नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब पूरा हो चुका है और अब बारी आ रही है 2027 के विधानसभा चुनाव की। और सवाल अब यहां पर यह उठ रहा है कि अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कौन किस पर कितना भारी दिखाई देता है, कौन किससे आगे होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में गिरता जा रहा है और अगर यही पैटर्न रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने जा रही है। 24 के चुनाव ने तस्वीर बहुत ज्यादा साफ कर दी है और अब बारी है विधानसभा चुनाव की। दोस्तों, अगर आंकड़े देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज की तारीख में कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। और यूपी की राजनीति को लेकर दोस्तों हम आपके सामने एक छोटा सा विश्लेषण लेकर आए हैं। समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है, कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। बीजेपी के लिए हालत ज्यादा टाइट होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आगे निकलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये बात हम हवा में नहीं कर रहे हैं बल्कि आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं। तो ये छोटा सा विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। जी हां, जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दोस्तों, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 3 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इसको हम 2.5 साल मान के चलते हैं क्योंकि आखिर के 5 से 6 महीने लोग चुनावी मोड में चले जाते हैं, नेता चुनावी मोड में चले जाते हैं। तो तैयारी करने के लिए यहां पर हर एक पार्टी के पास पर्याप्त समय है कि कौन कितनी तगड़ी तैयारी कर सकता है। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन में अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्यों? इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसका जनाधार लगातार गिरता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जल्दी से पिछले 3 लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उनके आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और देखिएगा किस तरह से बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। दोस्तों, साल था 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया गया प्रधानमंत्री पद के लिए और वो जीत कर भी आए, प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, जिसमें 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया और एक तरह से कहा जाए कि एक नया रिकॉर्ड कायम किया तो गलत नहीं होगा। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। फिर आता है 2019, 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं लोकसभा के। 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 71 जीती थी 2014 में और 71 से घटकर 62 सीट पर आ गई, यानी कि 9 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें 62 सीटें जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी, वहां से घटकर 33 सीटों पर आ गई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। यहां पर बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप 14, 19 और 24 को अगर आप देखें, 3 लोकसभा चुनाव 14, 19 और 24, तो इसमें देखिए किस तरह से लगातार गिरता जा रहा है जनाधार, किस तरह से ग्राफ गिरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और 24 के चुनाव में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 29 लोकसभा सीटें हाथ से निकल गई भारतीय जनता पार्टी के। दोस्तों, ये तो हो गई लोकसभा चुनाव की बात। अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव की। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत कराई। 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतने में कामयाब रही। यह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। उसके बाद 5 साल बाद 2022 का विधानसभा चुनाव होता है दोस्तों, और 22 के चुनाव में यह आंकड़ा घटकर 255 के आसपास पहुंच जाता है, 255 सीटों पर पहुंच जाता है। मतलब बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा 2017 के बाद 2022 में। दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां खड़े हैं।
ये आंकड़े इसलिए हमने आपको बताए जिससे आपको मोटे तौर पर समझ में आए कि आखिर किस तरह से जो पिछले 3 चुनाव देखें या फिर विधानसभा के 2 चुनाव देखें तो किस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और किस तरह से उसका ग्राफ गिर रहा है, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। और अब बात करेंगे अखिलेश यादव की कि आखिर अखिलेश यादव कहां खड़े हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दे रही है दोस्तों। कैसे? ये आंकड़े अपने आप सब कुछ बयां कर रहे हैं। कैसे? वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। साल 2024 में यूपी के जो नतीजे आए दोस्तों, जी हां, 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें जो उत्तर प्रदेश में नतीजे आए, अगर विधानसभा के स्तर से उसको देखें तो बीजेपी का दबदबा काफी घटता हुआ दिखाई दिया है। जी हां दोस्तों, 2024 के चुनाव में विधानसभा के स्तर पर अगर हम देखते हैं तो अगर हम लोकसभा के रिजल्ट को विधानसभा से कंपेयर करें या विधानसभा वाइज अगर हम देखें कहां पर कौन कितना मजबूती के साथ इस बार चुनाव में निकला है, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि बीजेपी घट रही है, सपा आगे बढ़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 33 सीटें मिली और विधानसभा सीट के लिहाज से अगर देखते हैं तो 162 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी। 33 सीटें जीती और 162 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है दोस्तों, वो भी आप समझ लीजिए। गठबंधन से इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीटों पर कब्जा किया है, 43 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जिसमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती है। अब इंडिया गठबंधन को मिली लोकसभा सीट के लिहाज से समाजवादी पार्टी को 183 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि 183 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार मजबूत हुआ है, 6 सीटें जीती हैं, 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती हैं और अगर इनको मिला ले तो 43 सीटें हो जाती हैं। और अगर दोनों की विधानसभा सीटें मिला लें 183 और 40, जिसमें बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो 403 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 223 सीटों पर मजबूती के साथ आज की डेट में खड़ा दिखाई दे रहा है दोस्तों। जी हां, 223 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव 223 सीटों पर आगे बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। आज की डेट की हम बात कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव होने के बाद की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 162 सीटों पर दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन 223 सीटों पर कामयाबी हासिल करता दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव में कौन किसके साथ लड़ेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये कहेंगे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग अलग होता है, इसमें चुनावी मुद्दे अलग अलग होते हैं, चुनाव लड़ने के तरीके अलग होते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप 2022 के में हुए विधानसभा चुनाव में जरा नजर डालिए, उसके आंकड़ों पर नजर डालिए और 24 में हुए लोकसभा चुनाव के पैटर्न को जरूर देखिए। तो 22 का विधानसभा चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव, अगर इनके आंकड़ों पर आप नजर डालते हैं तो आपको तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। जी हां, जो तस्वीर आज की दिखाई दे रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है दोस्तों, उसकी स्क्रिप्ट 2022 के चुनाव में ही लिखी जा चुकी थी। कैसे, वो समझिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 123 सीटों पर जीत हासिल की दोस्तों 2022 के चुनाव में, और लोकसभा सीट के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 26 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। जी हां, ये 2022 का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 123 सीटों पर जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने, और 26 सीटें ऐसी थी लोकसभा सीटें जिस पर जीत हासिल की थी, बढ़त हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ने। तो एक तरह से बीजेपी ये 26 लोकसभा सीटें हारती दिखाई दे रही थी। उस समय भी आकलन हो रहा था, राजनीतिक पंडित ये बात कर रहे थे कि 26 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जिस पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और बीजेपी ने अपनी 29 सीटें गंवा दी हैं दोस्तों। तो 2022 में जो आकलन लगाया जा रहा था वो 2024 में वैसा ही होता दिखाई दिया। कुछ राजनीतिक पंडित जरूर ये बात कह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है, लेकिन 29 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें हारती हुई दिखाई दे रही थी विधानसभा चुनाव में। 2022 के 123 सीटें गठबंधन ने जीती थी, सपा गठबंधन ने जीती थी, और उस पर 26 सीटों पर असर पड़ता दिखाई दे रहा था। और वही 26 से 29 सीटों के आसपास आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में आती दिखाई दे रही है।
अब दोस्तों आगे क्या होना है ये तो नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि अब पीडीए के फॉर्मूले से ही आगे बढ़ा जाएगा। 2027 का चुनाव भी पीडीए के फॉर्मूले से ही आगे लड़ा जाएगा। 2027 का चुनाव यानी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और जो भी वंचित लोग हैं उनको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। मुस्लिम और यादव जो वोटर्स की इमेज बनी हुई थी, उनके वोट बैंक की इमेज बनी हुई थी समाजवादी पार्टी की, उससे अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए इस चुनाव में जरूर दिखाई दिए हैं। लेकिन बीजेपी को अभी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यहां पर परेशानी जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि बहुत जल्दी होगा 2027 का आकलन अभी से करना, लेकिन चुनाव दर चुनाव ऐसे ही आकलन होते हैं दोस्तों। राजनीतिक पंडित ऐसे ही आकलन करते हैं और वही एक छोटी सी कोशिश आंकड़ों के साथ हमने भी आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।